Jan aspirants Arubi Thakur, welcome you to SSB Crack Exams channel and here we are talking about a new topic. So आज का जो टॉपिक है that is related to लिग्नोसैट जो है वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट. तो चलिए जानेंगे. तो कल ही जापान ने इसको लॉन्च कर दिया है. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द हमें इसका क्या रिजल्ट्स मिलते हैं एंड इसके पीछे की सोच क्या है उन सब बारे में जानते हैं. सो वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट जिसका नाम रखा गया है लिग्नोसैट. दिस इज लॉन्च्ड बाय जापानीज साइंटिस्ट डन एंड पर्टिकुलरली हम बात करेंगे कि किस चीज की बनाई गई है. बट यस दिस इज द स्पेशीज ऑफ द टिम्बर ओनली डन. तो स्पेस के अंदर टिम्बर का जो फिजिबिलिटी है वो कितना है, क्या वो उसमें सरवाइव कर सकता है या नहीं कर सकता है, उन सब चीजों पे बात की जाएगी. सो अराउंड 400 किलोमीटर अबव अर्थ जो है ये सैटेलाइट जाएगी. पर्टिकुलरली सबसे पहले बात करें लिग्नोसैट तो वर्ड्स है लिग्नो. लिग्नो मीन्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब रहता है वुड एंड यू नो सैट इज फॉर सैटेलाइट. तो इन दोनों को मिलकर ही इस वर्ड का जो है सैटेलाइट का नाम रखा गया है. दैट इज द लिग्नोसैट. देन सो कोलैबोरेटिव एफर्ट है ये किसका, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय टीम कंप्राइजिंग मेंबर्स फ्रॉम क्योटो यूनिवर्सिटी और सुमितोमो फॉरेस्ट्री कोरट. इनका मिलकर जो है इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को बनाया है. ये जो मिनी सैटेलाइट बनाई गई है ये बेसिकली इसके पीछे का जो एजेंडा दैट इज टू टेस्ट द कि ये जो रिन्यूएबल मटेरियल है या जो ये हमारी वुड है ये कितनी ज्यादा वायबल है अगर हम फ्यूचर के जो स्पेस प्रोजेक्ट्स है या एक्सप्लोरेशंस हैं उनको इसके द्वारा करें. डन. ये टिम्बर के एक ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द टिम्बर है तो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, सस्टेनेबल रिसोर्स है, लॉन्ग टर्म ह्यूमन सेटलमेंट ये हमें दे सकता है सब स्पेस के अंदर. बिकॉज देखिए हम स्पेस डम से भी परेशान है, जो हमारी सैटेलाइट्स एंड ऑल ठीक है वो रिन्यूएबल नहीं रहते, काफी सारी चीजें हैं. डन. तो अगर ये पर्टिकुलर जो एक्सपेरिमेंट है ये सक्सेस हो जाता है तो दिस विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट इन द स्पेस प्रोग्राम्स. तो जो लिग्नोसैट है ये इंस्पायर्ड हुई है वुडन एयरक्राफ्ट से. डन. जो ये टीम ऑफ साइंटिस्ट है इन्होंने जो ये लिग्नोसैट बनाया है पर्टिकुलरली अगर वुड का नाम बनाए तो दैट इज द होनोकी वुड एंड ये भी अर्ली वुडन एयरक्राफ्ट होते हैं तो उसी से इंस्पायर्ड है ये. ये जो होनोकी वुड है दिस इज वन ऑफ द स्पीशीज फ्रॉम द मंगोलिया ट्री, आप सब जानते हैं तो उसी का एक स्पीशीज है. एंड पहले इसको ट्रेडिशनली यूज किया जाता था टू मेक स्वॉर्ड शीट्स. डन. एंड ऐसा नहीं है कि इन्होंने एकदम से सोचा और भेज दिया गया. 10 महीने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर इसके ऊपर स्टडी की गई है एंड उसी के बाद ये डिसाइड किया गया है कि जो होनोकी है यू दिस इज अ रेजिलेंट मटेरियल टू बी यूज्ड इन द स्पेस ओनली. हालांकि इसके एक और स्पेशल फीचर जो है इस पर्टिकुलर लिग्नोसैट का दैट इज व्हाट कि लिग्नोसैट के अंदर कोई भी स्क्रू या फिर कोई भी जो ग्लू दोनों ही चीजें इसके अंदर यूज नहीं की गई हैं. दो ही सेम प्लानिंग क्या करें कि 15 साल की स्ट्रेटेजी कि किस तरह से हम फर्दर मिशंस के अंदर आप जानते हैं इस टाइम पे पर्टिकुलरली मेन जो हमारा स्टडी एरिया रहता है दैट इज द मून एंड मार्स. तो मेन वहीं पे है कि कैसे हम फर्दर मून एंड मार्स के ऊपर जो है टिम्बर मेड स्ट्रक्चर्स पे या जो सैटेलाइट्स है वो भेज सकते हैं. यार ऐसा नहीं है, ये जो स्पेसक्राफ्ट बनाया भी गया है दिस इज आफ्टर द नासा सर्टिफाइड. नासा ने जब सर्टिफाई किया वुडन सैटेलाइट तो वुड को वैलिडेट करते हुए कि यस स्पेस के अंदर ये सुटेबल मटेरियल है, उसी के बाद इस पर्टिकुलर क्राफ्ट को भी बनाया गया था. ये जो सैटेलाइट है ये 6 महीने जो है अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करेगी एंड पर्टिकुलरली अभी के लिए जो हमारा मेन फोकस है दैट इज ओनली दिस, क्या वुड जो है हमारी जिससे हनोकी वुड जो है क्या वो इस स्पेस एनवायरनमेंट को सूट करेगी कि नहीं. बिकॉज वी ऑल नो स्पेस के अंदर काफी ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं. सबसे बड़ा जो चैलेंज है हमारे पास दैट इज द टेम्परेचर ड्रास्टिकली -100 डिग्री से 100 डिग्रीज में चेंज होता है बिकॉज वी नो वाइल द ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ. तो अर्थ की जो एक साइड है दैट इज फेसिंग टूवर्ड्स द सन और एक अवे फ्रॉम द सन है. तो वो जो टेम्परेचर का इंक्रीज और डिक्रीज है वो एकदम से काफी ज्यादा और काफी लो हो जाता है. डन. इसके टेन्योर में वुड की जो एबिलिटी है ताकि जो उसके अंदर सेमी कंडक्टर पर्टिकुलरली जो मटेरियल्स हैं देन क्या उनको वो प्रोटेक्ट कर सकती है जो कंपोनेंट्स है फ्रॉम द कॉस्मिक रेडिएशंस, ये भी देखा जाएगा. एंड बेसिकली एक प्रॉब्लम और भी है कि जो मेटल सैटेलाइट्स होती है दे जस्ट लीव एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब वो री एंट्री करती है. डन. बट जब वुड ये जो वुड का बना हुआ सैटेलाइट है अगर जब ये री एंट्री करेगा सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम जो कोई भी इस तरह का जो हार्मफुल गैस है या जो भी हार्मफुल एलिमेंट्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड या कुछ भी नहीं होगा, मिनिमल पॉल्यूशन होगा डन, जिससे लो एनवायरमेंटल फुटप्रिंट हमें देखने को मिलेगा. एंड वी नो इस पर्टिकुलर टाइम एज लिविंग ऑन द अर्थ वी आर विटनेसिंग द बिगेस्ट चैलेंज दैट इज द क्लाइमेट चेंज. अगर ये सक्सेस हो जाता है तो मेटल सैटेलाइट्स पे बैन हो सकता है इन द फ्यूचर फॉर श्योर. डन.
बिकॉज देखिए इस पर्टिकुलर टाइप पे हमें क्लाइमेट को, एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बिकॉज वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग. सो अगर ये वुडन ऑल्टरनेटिव है, अगर इफ दिस इज अ सक्सेस, तो बहुत जल्दी क्या कर दिया जाएगा, मेटल सैटेलाइट्स को बैन. ऑफ कोर्स विल बी गोइंग फॉर द सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स. एंड कहीं ना कहीं वुडन सैटेलाइट्स के लिए बेसिकली इसको ये प्रमोट करना चाहते हैं, जैसे कुछ कंपनी स्पेस एक्स है डन. एंड इसी या जो भी आई हमारी स्पेस कंपनीज है, जो भी एजेंसीज है, दे आर वर्किंग विद द स्पेस, उन सबके लिए काफी अच्छा है ये. एंड सबसे बड़ी बात, इको फ्रेंडली मटेरियल्स के लिए काफी अच्छा स्टेप है ये. टिम्बर इंडस्ट्री को आई थिंक दिस विल बी द ग्रेट जो एक बूस्ट मिलेगा टिम्बर इंडस्ट्री के लिए, इफ दिस पर्टिकुलर इज सक्सेसफुल डन. तो 4 इंचेस क्यूब साइज सैटेलाइट है, आई थिंक आप नीचे देख भी रहे हैं. वेट है अराउंड 2 पाउंड्स अभी जो गई है, और मंगोलिया वुड इसको यूज किया गया है. स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी के ऊपर बात की गई है. आफ्टर स्पेस एक्सपोजर टेस्ट दैट वर कंडक्टेड ऑन, पहले भी से चेरी पे भी किया, बर्च, मंगोलिया वुड चिप्स, इन सब पे करने के बाद यस फाइनली जो होनोकी वुड है दैट हैज बीन सेलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस. सो वुडन सैटेलाइट्स है लेस हार्मफुल रहती हैं फॉर पोस्ट डिकमिशनिंग ऑल्सो. सो विद जो ताकोडोई है उनकी जो स्टेटमेंट आई है, दैट इज द विद टिम्बर, a material we can produce by ourselves, will be able to build houses, live and work in the space forever. So we are talking about the timber है ना, wood. तो आराम से आप काफी सारी चीजें अगर फर्दर स्पेस में अगर ये वायबल हो जाती है, सस्टेन कर जाता है हर चीज को, कॉस्मिक रेडिएशंस को, टेम्परेचर्स को, सो आई थिंक दिस विल बी द विन विन सिचुएशन फॉर होल ऑफ द वर्ल्ड. सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट. अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठ आप ज्वाइन कर सकते हैं. साथ ही वी आर हैविंग कोर्सेज फॉर सीडीएस एंड यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज. और जब भी आप एनरोल करो उस टाइम पर डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें. जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, you'll be getting the 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.